सो जी अपन आ गए बाहर। बहुत ज़बरदस्त वाली ठंड थी यार रात को, बहुत मज़ा आया रात को। और टेम्परेचर 6 डिग्री था रात को। इशिका तो उठी नहीं, एक करवट सोई रही और मेरे अंदर घुसी पड़ी थी बिल्कुल। और अभी देखो बिल्कुल चिलचिलाती हुई वाली धूप है और सूरज देवता अपनी ऐसी तैसी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अपना कहर बरपा दिया है धूप से। तो एनी विच वेज तो अपन कर रहे हैं चेकआउट और गाड़ी हो गई है रेडी पूरी। इशिका और कशिश उसके अंदर लोड है विथ लोडेड सामान। और मुझे एक्चुअली ऑफिस से फ़ोन आ गया है तो मुझे यहाँ से रश करना है भोपाल के लिए। सो यहाँ से अपनी रिटर्न जर्नी एक्चुअली में शुरू हो जाती है भोपाल के लिए। सो काफ़ी मज़ा आया पूरे राजस्थान ट्रिप में, जैसलमेर में भी। और बहुत सारा टाइम तो मिल नहीं पाया, जीप सफारी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हल्की सी मुझे प्रॉब्लम है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे ना अभी बहुत लंबा जाना है ड्राइव करके। तो मज़े के चक्कर में अगर अपना काम लग गया ना तो फिर पूरा ट्रिप ख़राब हो जाएगा। तो रिस्क नहीं लेंगे, उसको थोड़ा सा देख लेंगे कैसा क्या होता है, आपको शॉट्स दिखाते हैं, थोड़ा सा सैम ट्यून्स पे चलते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफी करते हैं और छोटे मोटे ड्रोन शॉट्स लेते हैं और आगे निकलते हैं अपन लोग। तो चलो इसी के साथ गाड़ी में बैठते हैं। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और निकल चलते हैं। इशिका बैठी है यहाँ पे और उसके साथ है मम्मा। बाहर निकलते हैं और फिर खाना खाते हैं। ये गाड़ी कर दो। गूगल हमारा जो ETA आ रहा है वो आ रहा है 6:20 पे, मतलब 5 घंटे 1 मिनट दिखा रहा है ये। और 317 किलोमीटर है जोधपुर में, जहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग करी है। टाइम की शॉर्टेज है और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो जैसलमेर वार म्यूज़ियम। एग्जैक्टली वैसे ही बना हुआ है जैसा कि हम लोग लेह जाते हैं ना, तो लेह वार म्यूज़ियम बना हुआ है। सो दिस इज़ यू कैन सी। और बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, क्यू लगी हुई है। तो अगली बार देखेंगे इसको। इफ़ यू गाइज आर कमिंग हियर सो यू कैन सी दिस। और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है और क्या मेंटेन्ड है। और मैं 2 लाइनें गा देना चाहता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे। छोटी सी 2 लाइनें मेरे शूरवीरों के लिए, मेरे हीरोज़ के लिए, हमारे देश के जामाज सिपाहियों के लिए। सो जय हिंद करते हैं अभी और निकलते हैं जैसलमेर वार म्यूज़ियम से। सामने एक जा रही है डिजायर जिसका नंबर भी नहीं और टायर हो रहे हैं उसके अटड़। हम लोगों का चालान कट गया है एक्चुअली। यहाँ पे ओवर स्पीडिंग की प्रॉब्लम हो गई है और काफ़ी सारे लोगों का चालान कट रहा है, सिर्फ हमारा नहीं कटा है। वो पुलिस वाले भैया बैठे हैं, चालान बना रहे हैं सबका। पैसे बनाने वाली बात है, मुझे नहीं लगता 100 से ऊपर मेरी गाड़ी गई होगी एक्चुअली यार। एक उसने दिखाया ना शायद। दिखाया क्या मतलब, वो तो बोल रहा है कि 100 से ऊपर थी आपकी गाड़ी। अब आई डोंट नो क्या स्पीड है इसमें। तो ही इज सेइंग 80 लिमिट है। सो इंटरसेप्टर भी खड़ी थी और मैं उनको अभी कुछ छोटा मोटा चालान दे के फ्री करके आया हूँ। सो एज पर हिम 1000 रुपीज़ वॉज दी चालान ऑफ ओवर स्पीडिंग। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे, पर हो सकता है हो। पर मेरी गाड़ी 100 पे नहीं थी यार। पर अभी ठीक है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे जाने दिया। और अभी मैंने बोला है उनको कि वी आर गोइंग टू जोधपुर, तो ही सेड कि 100 किलोमीटर्स बाहर एक और गाड़ी मिल सकती है आपको, तो 80-90 पे आप गाड़ी चलाओ, उससे ऊपर मत चलाओ। इस सिंह की स्लिप तो 1000 की बनेगी ना।
यार अप्रोचिंग पोखरन, और पोखरन अगर सीधे जाना है तो आप सीधे वाला रोड लेंगे और फ्लाईओवर से आपको लेना है राइट, जैसा कि गूगल दिखा रहा है। अभी मैं थोड़ा सा फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गया था तो वापस से मैंने रिवर्स किया और अब मैं जा रहा हूँ राइट हैंड साइड। भाई साहब हम निकल के आ गए हैं जैसलमेर से ढेचू में, और क्या बढ़िया सी जगह पे पहुंच गए यार। कितनी शानदार सी हट है, और यहाँ पे अपन ले रहे हैं एक टी ब्रेक और साथ में है बिस्किट। तो इशिका को खाना खिला दिया था और उसकी मम्मा के साथ अंदर बैठी है। गाड़ी बहुत ज़बरदस्त गंदी हो रही है, और ये एक नंबर वाली चाय पी के तो देखी नहीं मैंने। हाँ ठीक है, चल जाएगा, काम चल जाएगा अपना। होटल इस बार बुक करके रखा है ताकि तकलीफ ना हो, धक्के ना खाने पड़े। और अच्छी चल रही है जर्नी अभी तक मज़ा आ रहा है। और जैसलमेर से निकल के ना यहाँ पे थोड़ी ठंड कम हो गई है, तो करीब 20 के आसपास का टेम्परेचर है, जो कि बेरेबल है आराम से। कल रात को भाई साहब 5-6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, 5-6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था। इशिका की तो हालत टाइट हो गई थी, जो एक करवट में सोई ना सोती रही। तो चलो ठीक है, फटाफट निकलते हैं अभी यहाँ से। अभी टाइम हो गया है 6:30, लग नहीं रहा साला 6:30 हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है 8:30 पौने 9 बज रहा है, और अंधेरा ही इतना हो गया है। आ रहा हूँ। चलो अपन चाय पीते हैं, जब तक चाय आप भी पियो, मुलाकात करते हैं होटल में। रीच्ड जोधपुर और 10:06 हो रहा है। इशिका सो रही है। होटल है जोन बाय द पार्क। इजाज़त लेते हैं आपसे, मुलाकात करते हैं फिर सेकेंड डे ऑफ बैक जर्नी, बैक टू इंदौर, बैक टू मध्य प्रदेश। सो दिस इज़ मॉर्निंग फ्रॉम जोधपुर, और सामने आप लोगों को दिख रहा है फोर्ट। और हम लोग हो चुके हैं रेडी और निकलने वाले हैं यहाँ से उदयपुर के लिए, और उदयपुर से निकलेंगे इंदौर। और इशिका बूट्स पहन के रेडी है यार। इशिका गुड मॉर्निंग तो कर दे। ब्रेकफास्ट हो गया है अपना, और इशिका का खाना खिलाना बाकी है। टाइम हो रहा है 12:30। आराम से उठे थकान मिटा के, कोई जल्दी नहीं है। अब तो बहुत कंटाला आने लग गया यार। अब तो ऐसा लगता है कि जल्दी से कोई अपने घर पहुँचा दे और आराम करें। और हम लोग एयरपोर्ट के आसपास से कहीं से निकल रहे हैं जोधपुर में। और क्यों मार रहा है भाई हॉर्न तू? जगह तो है नहीं, क्या करेगा निकल के? उड़ के जाएगा क्या? हम लोग सिरोही से जाएंगे शायद, तो देखते हैं सिरोही का ढाबा मिलता है क्या होता है। और जोधपुर से जब हम लोग उदयपुर की तरफ जाते हैं तो एक बुलेट बाबा का मंदिर भी आता है, जो हम लोग ने लास्ट टाइम मिस कर दिया था। तो अभी अगर रास्ते में आता है तो उसको कवर करते हैं। और रोड्स मिल रही हैं अपने को बहुत ही अमेजिंग, और सामने जा रही है 2 गाड़ियाँ, एक है फॉर्च्यूनर और एक है महिंद्रा की ज़ाइलो, नहीं मराज़ो। और बेहतरीन वाली रोड्स हैं, और ये गुज्जू भाई तो हर जगह मिल जाते हैं अपने को। अब क्योंकि यहाँ से अहमदाबाद बहुत पास में है ना, तो गुज्जू भाई अपने को आराम से मिल जाएंगे। क्या कट किया रहे है। हम ढूंढ रहे हैं एक अच्छा सा ढाबा, मेरे ख्याल से सिरोही के पास एक फेमस ढाबा है। नहीं वो तो बहुत दूर है। बहुत दूर है? 2.5 घंटा दूर है यहाँ से। 2.5 घंटा कौन रुकेगा भाई? आपने लगा के देखा क्या? नहीं, फिर तो हम तो यहीं कहीं खा लेंगे अगर खाना होगा तो। खाना ही है ना। अपन बात कर रहे थे बुलेट बाबा की, और उनका एक्चुअली में नाम है ओम बन्ना, और अपन पहुंच गए हैं उनके पास। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे बाइकर्स हैं ना, लाइन से आपको यहाँ पे बुलेट्स दिख जाएंगी। क्या बजा ले, तू बजा ले, पहले हॉर्न बजा ले साले। बजाया जा रहा हूँ। तो उनकी महानता क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर से।
The temple you are seeing behind me is Bullet Baba's temple or Shri Om Banna. This place is located on Pali Jodhpur highway और this is 20 kilometers near to Pali और चोटिला विलेज आता है यहाँ पे. सो जो श्री ओम बन्ना जी थे वो अपनी बाइक से ट्रैवल कर रहे थे बुलेट से. ही लॉस्ट कंट्रोल ऑन हिज बाइक एंड ही एक्चुअली हिट ऑन द ट्री और यहाँ पे पेड़ से टकरा जाने के बाद ना उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई एक्चुअली. तो ऐसा कहा जाता है कि पुलिस जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पुलिस उनकी बाइक लेके चली गई थी. तो नेक्स्ट डे वो बाइक खुद ब खुद उस स्पॉट पे जाके जहाँ पे भी मैंने आपको गाड़ी दिखाई है गाड़ी वहीं पे जाके वापस से चले गई, वापस से उठ के वहाँ पे आ गई. सो जी ज़बरदस्त महानता वाला बुलेट बाबा और श्री ओम बन्ना का टेम्पल अपन ने विजिट किया. काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं एक बार और फिर बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा महानता है इस मंदिर की. जो श्री ओम बन्ना थे वो अपनी बाइक बुलेट 350 सीसी से इस रोड पे ट्रैवल कर रहे थे और उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वो पेड़ से टकरा गए और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई. तो डेथ हो जाने के बाद जो लोकल पुलिस स्टेशन थी उन्होंने अपनी कस्टडी में वो बाइक ले ली और अगले दिन हुआ ये कि वो बाइक वापस से पुलिस स्टेशन छोड़ के वो बाइक मतलब इसी स्पॉट पे आ गई. दी अनदर डे पुलिस वालों ने फिर वापस से वो बाइक उठा ली और वापस से अपने पुलिस स्टेशन ले गए. जब सेकंड टाइम जब लेके गए थे तो उन्होंने उसका फ्यूल टैंक जो था वो खाली कर दिया था. उसके बावजूद वो गाड़ी वापस से जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी वहीं पे आके वापस से खड़ी हो गई. किंग ऑल दीज थिंग्स जो लोकल लोग थे और जो पुलिस वाले थे उन लोगों की इस गाड़ी के प्रति और श्री ओम बन्ना के प्रति काफ़ी ज़्यादा महानता हो गई. तो इसीलिए उस जगह को एक टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया और अब उनको वहाँ पे पूजा जाता है. और आपने देखा कि वहाँ पे उनको दारू भी चढ़ाई जाती है. तो यार बहुत ही अमेजिंग से फैक्ट्स हैं. मतलब बोलते हैं ना कि अगर आप पत्थर की भी पूजा करो तो उसमें भी भगवान नज़र आता है. तो ठीक है, लोकल्स की जो है के प्रति जो भावना है उसको आदर करना चाहिए. तो इसलिए उन्होंने वो क्रिएट किया हुआ है मंदिर. अब उनकी पूजा की जाती है वहाँ पे. और अपन पहुँच गए सिरोही से 9 किलोमीटर पहले और आना तो अपने को यहाँ पे था. सिरोही का सुप्रसिद्ध होटल बाबा रामदेव दे रहा है दुरुस्त है. अब यहाँ पे पहुँच गए हैं तो खाना तो नहीं खा पा रहे क्योंकि मैंने कुछ ब्लॉग्स देखे थे और उसमें ये था कि यहाँ का जो खाना है वो अच्छा मिलेगा और फेमस है. अपन यहाँ पे आ गए तो मस्त बढ़िया वाली करारी वाली चाय लेके आते हैं 2 और ये टिफ़िन खोलने में मदद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हो रही है जद्दोजहद. पहुँच गए सिरोही का प्रसिद्ध रामदेव बाबा का होटल में और यहाँ पे ना आपको अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ मिल जाएगी. तो मेरे पीछे देख रहे हो वहाँ पे रामदेव चाय है और रामदेव बड़ा पाव है, भाजी पाव है. तो अलग अलग टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी जैसे पिज़्ज़ा है, जूसेस हैं और यू कैन गेट वेराइटी ऑफ काउंटर्स. जैसे आप मॉल में देखते हो ना अलग अलग टाइप के काउंटर्स बने होते हैं तो यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो. यहाँ पे आइसक्रीम मिल सकती है. यू कैन हैव ए रेस्टोरेंट. यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के व्यंजन ले सकते हो और बहुत ही बड़ी सिटिंग अरेंजमेंट है और बहुत बड़ी पार्किंग है इनके पास. 2 चाय दे दो ना. 2 चाय फीका चाय फीका. नहीं आपने इतने स्टाइल किया उसी में बहुत मजा आया. नहीं कोई बात अभी भी मैं बहुत खुश हुआ. तो भाई साहब आपने देखा चाय कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई भाई ने. सामने सनसेट होता हुआ और मेरे हाथ में एक चाय का प्याला. बहुत ही ज़बरदस्त वाली चाय है और वाकई में यहाँ पे आके लंच कर लेना था पर लंच का टाइम नहीं है, अब है हाई टी का. तो सामने एंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल से सनसेट को और पीते हैं चाय. इशिका खा रही है खाना और अपन निकलते हैं यहाँ से उदयपुर के लिए. तब तक आप लोग एंजॉय करो ये ब्यूटीफुल सा व्यू. वाह कितना सुंदर है यार.
So जी, we have reached Udaipur and this is our hotel. Let me show you the room tour. This is Fateh Niwas by Fateh Collection and hotel is quite good. पहले मिला नहीं हम लोगों को, ये वॉशरूम एरिया है क्योंकि पहले ऑक्यूपाइड था। हम लोग जब आए थे तब हम लोग वीकेंड में आए थे। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द रूम और नाइसली डन इंटीरियर्स, अच्छा लग रहा है अभी तक तो। ऋषिका पेंसिल से खेल रही है। लाइट्स थोड़ी डिम है पर अच्छा कंफर्टेबल स्टे होगा मेरे ख्याल से। तो आई होप आप लोगों ने छोटी सी जर्नी एंजॉय करी होगी जोधपुर से लेकर उदयपुर तक की। और हम लोगों ने देखा श्री ओम बना का टेम्पल या बुलेट बाबा भी कह सकते हैं उनको। तो काफ़ी मान्यता थी, दारू भी चढ़ती है। तो ये वाला व्लॉग आप बिल्कुल भी मिस मत करना एंड आई एम श्योर आप लोग ये पूरी सीरीज एंजॉय कर रहे होगे जो हमने राजस्थान की बनाई है। ओह वाओ, लेट मी शो। ओह ऋषिका ने कुछ बना दिया। ओह आपने पकोयो बना दिया, दैट्स गुड। सो आई वाज सेइंग कि आप लोग एंजॉय कर रहे होगे ये पूरी राजस्थान की ट्रिप जो हम लोगों ने इंदौर से शुरू की थी। और आज है हमारा लास्ट स्टे राजस्थान में 2021 का, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग वापस से कल लौट जाएंगे अपने प्रदेश मध्य प्रदेश और उसमें हम लोग जा रहे हैं इंदौर। और वहाँ से मैं कलेक्ट करूँगा इशिका के दादू को और हम लोग फिर जाएंगे वहाँ से भोपाल। कड़ाके की ठंड पड़ रही है पूरे एमपी में। हम लोग जैसलमेर में थे, 6 डिग्री टेम्परेचर था और यहाँ पे भैया से बात करिए तो ही से कि कल रात को यहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। तो आप लोग ध्यान रखना, छोटा बच्चा साथ में। तो बहुत ही अमेजिंग वाली ठंड पड़ रही है पूरे इंडिया में। तो चलिए विराम देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे और आपसे मुलाकात होती है कल। लास्ट डे फ्रॉम उदयपुर टू इंदौर एंड एंड ऑफ द जर्नी of this Rajasthan and amazing Rajasthan trip। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मन करे तो कुछ कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।